प्रणाम। नमस्कार। हर हर महादेव। आप लोग सभी आनंद में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के बीच हूँ। तो आज 3-4 दिन से मुझे कुछ बहनों के प्रश्न आए थे व्हाट्सएप पे। तो उनके प्रश्नों का मैं आज जवाब देता हूँ। वैसे कुंडलियाँ उन्होंने भेजी थी। कुंडलियाँ भेजने के बाद भी उनके प्रश्नों का जवाब मुझे लगा कि बिना नाम लिए कुछ योगों की चर्चा मैं करूँगा। तो उनका जो प्रश्न था कि संतान के लिए कौन से ग्रह योग बनाते हैं, योग कब बनता है और ग्रहों के हिसाब से कब बच्चे होने चाहिए, ये एक। दूसरा, किस वजह से नहीं होता है। तीसरा, अगर हम ट्यूब टेस्ट बेबी का देखें तो वो कौन से ग्रह से देखना चाहिए या किस भाव आदि से देखना चाहिए। दत्तक अगर हम कोई पुत्र या पुत्री का गोद लेते हैं तो क्या कुंडली में इसके योग भी होते हैं। तो आज मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ इस विषय में। तो आप लोग सभी आ जाइए, आप लोगों को साथ चर्चा करने में आनंद आएगा। तो चलो हम आज पहला विषय रख देते हैं। संतान के विषय में जो पहला विषय रख देते हैं कि संतान होने के लिए, संतान को देखने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत लोग परेशान हैं संतान के विषय को लेके। तो पहला गुरु कारक माना जाता है संतान के लिए। दूसरा पंचमेश, नवमेश, लग्नेश, ये 3 घर, पंचम से पंचम, पंचम से नवम, नवम से पंचम, पुनः लगन, लगन से पंचम, इस प्रकार से देखते हैं इसको। तो संतान के लिए गुरु एक तो कारक है। कितना कारक है? अगर उसकी शुभता बनी हुई है तो यह पंचम घर को देख रहा है, नवम घर को देख रहा है, लगन को देख रहा है, या शुभ ग्रहों से है स्थित, तो संतान मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरा, पंचम में पंचमेश, पंचम का जो स्वामी होता है वह वहाँ रहने वाला ग्रह, वहाँ कौन सा ग्रह स्थिर है। बकरी नहीं होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, या पंचमेश भी शुभ होना चाहिए। नवमेश, नवमेश शुभ होना चाहिए। पहले गुरु, दूसरा पंचम, तीसरा नवम भाव देखें। नवम भाव का ग्रह, नवम भाव के ग्रह की स्थिति, नवम भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति। लगन, लगन की स्थिति, लगन में कौन कौन से ग्रह हैं, क्या क्या हैं, किस प्रभाव के हैं, ये देखने के पश्चात ये देखा जाता है कि इनसे संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। जब इनकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं में आती हैं तब ये संतान देने में सक्षम होते हैं। दूसरा एक विषय और आता है अन्य, कि फलदीपिका में और गर्ग संहिता में संतान के विषय में जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो सप्तम भाव को भी कारक मानता है। जबकि सप्तम भाव पत्नी का कारक माना गया है, जाया का कारक माना गया है। भौतिक सुख, सीमाएं हमारी वहाँ से देखी जाती हैं, हमारी प्रतिभा वहाँ से देखी जाती है, हमारा घर का सुख वहाँ से देखा जाता है। तो घर के सुख में संतान भी आती है। तो इसलिए सप्तमेश गर्गाचार्य ने भी ये भी कहा है कि सप्तमेश के लिए भी निर्णय लेना चाहिए। ये देखकर ही संतान का कारक बताया जाता है। दूसरा, ना होने का कारण, उसमें भी गुरु, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश अशुभ अवस्था में होते हैं, तभी जाके संतान का लाभ नहीं मिलता है, और बहुत कठिनाई करने के बाद भी नहीं मिलता है। दूसरा विशेष जो मेरा ये था कि दत्तक पुत्र और ट्यूब टेस्ट बेबी में क्या कितनी सफलता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको
बहुत प्रयास करते हैं तब भी उनको नहीं मिल पाता है उसका लाभ। तो उसके लिए शुक्र, एकादशेश, पंचमेश, षष्ठेश, ये 3 घर देखने होते हैं ट्यूब टेस्ट के लिए। कारक मंगल, राहु, केतु और गुरु माने गए हैं ट्यूब टेस्ट बेबी के लिए। तो शुक्र की स्थिति कितनी मजबूत है ये देखना है, चंद्रमा की स्थिति कितनी मजबूत है ये देखना है, और फिर मंगल की स्थिति कितनी मजबूत है। मंगल, राहु, केतु, गुरु, इनकी स्थितियां मजबूत हों तो ट्यूब टेस्ट बेबी सफल होता है। एकादशेश कितना शुभ है, कितना अच्छा है, ये देखना बहुत अनिवार्य होता है उसमें। पंचमेश की शुभता या पंचमेश का प्रभाव कितना है ये देखना होता है। षष्ठेश का प्रभाव, छठे घर का स्वामी, क्योंकि परेशानी से पैदा होगा, इसीलिए परेशानी का विषय वहाँ पर देखते हैं लोग। तो इसलिए जो है वो बहुत शुभ मानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इस प्रकार से अगर कोई करता है देखने के लिए। दत्तक पुत्र के लिए जो योग देखे जाते हैं वो सप्तमेश, चतुर्थेश देखते हैं कि चतुर्थेश सुख का कारक है। सुख चाह रहे हो, मिल नहीं रहा है, अब आपको संतान का सुख चाहिए तो कैसे मिलेगा। तो संतान से चौथा अष्टम बढ़ता है, अष्टम घर को छोड़ देते हैं उसमें, परंतु चौथा अपना स्वयं का चौथा देखना होता है कि चतुर्थेश किस राशि में है, कैसे प्रभाव में है। अगर वो अच्छा स्वभावगत है, अच्छी मित्र राशिगत है, उच्च का है तो, और सप्तमेश क्या वो स्त्री के द्वारा मिलने वाला दसमान सुख उसको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसको भी देखते हैं, तब जाके दत्तक पुत्र का योग पूर्ण बनता है। तो आज थोड़ा संतान के विषय में चर्चा की सूक्ष्म तरीके से। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के जो प्रश्न हो वो प्रश्न जरूर पूछें, क्योंकि प्रश्न करेंगे तो ही मैं आपको सही राय दे पाऊंगा, सही विषय समझा पाऊंगा। अतः आप लोग इसको जरूर शेयर करें, समझें। आपके प्रश्न जितने भी होंगे उन प्रश्नों को मैं जरूर लूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रणाम। आप लोगों को स्वस्थ रहना है, आनंद में रहना है। प्रणाम। हर हर महादेव।